आज की वीडियो में हम इचिंग या फिर खुजली के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कभी भी किसी को भी हो सकती है। देखिए, वैसे तो इचिंग के बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर हम एक ऐसे रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है, और वो है स्वेटिंग, मीन्स पसीने से होने वाली खुजली। इसमें हमारे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें हमें खुजली होने लगती है। कई बार यह खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे हमारे शरीर पर घाव भी हो जाता है, इसलिए हमें इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, यह एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो लगातार बढ़ता जाता है, और ये स्पेशली ऐसी जगह पर होता है जहां हमें ज़्यादा पसीना आता है, जैसे कि अंडर आर्म्स, बैक, ग्रोइन एरिया और पैरों की उंगलियों के बीच में। हमें नहाने से इस खुजली में कुछ आराम तो मिल जाता है, पर कुछ देर बाद हमारी प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे डस्टिंग पाउडर के बारे में बताने वाले हैं जिसे यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। उससे पहले हम फंगल इन्फेक्शन के 5 मुख्य कारण जान लेते हैं। इसका पहला कारण है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, यानी कि यदि मौसम गर्म हो और नमी वाला हो, यानी कि बरसात का मौसम हो, तो ऐसे मौसम में फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसका दूसरा कारण है नॉट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि ऐसे लोग जो कि अपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसका तीसरा कारण है स्वेटिंग टू मच, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वेयरिंग डैम्प क्लॉथ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसे लोग जो कि लंबे समय तक गीले वस्त्र पहन के रखते हैं, तो उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसका लास्ट कारण है वीक इम्यूनिटी, यानी कि ऐसे लोग जिनकी जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होती है, तो उन्हें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर के बारे में। यह पसीने को पूरी तरह से सोख लेता है, जिससे ना तो हमें इन्फेक्शन होता है और ना ही हमें ईचिंग होती है। स्पेशली आप इसे ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां हमें ज़्यादा पसीना आता है, जैसे कि अंडर आर्म, बैक आदि। देखिए, ये पसीने से होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बेस्ट पाउडर है, क्योंकि ये पसीने को पूरी तरह से सोख लेता है और आगे हमें पसीने से होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि यह पाउडर फंगल इन्फेक्शन को दोबारा होने से भी रोकता है। तो अगर हमें पसीना नहीं होगा तो हमें फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि इस पाउडर में क्या क्या यूज़ किया गया है और आपको ये पाउडर कैसे इस्तेमाल करना होता है। देखिए, इस पाउडर में टाल्क एंड स्टार्च को यूज़ किया गया है, साथ में इसके क्लोट्रिमाजोल भी यूज़ किया गया है। क्लोट्रिमाजोल क्या है? क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगस को होने से रोकती है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को होने से रोकता है। जबकि टाल्क एंड स्टार्च जो एक्सेस स्वेटिंग होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जितना भी पसीना होता है उस सभी को सोख लेता है, जिससे हमें आगे फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाता। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि आपको इस पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना होता है। देखिए, आप इसे रोज़ नहाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ जब कभी आप बाहर जाते हैं या फिर आपको पसीने वाली कंडीशन को फेस करना होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे करने से आपको पसीना नहीं आएगा, यानी कि ये पाउडर आपके पसीने को पूरी तरह से सोख लेगा, जिससे आपको आगे ईचिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पाउडर आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, जहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, जो इसके ऑनलाइन लिंक्स हैं हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से जाकर आप उसे परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई डाउट रहता है या फिर क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।